जानना चाह रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया आखिर 25 जुलाई की सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और 10-12 घंटे तक चलता रहा। क्या हुआ था? आप लोग ने कैसे पहचाना कि ये मानव तस्करी के लिए ही जा रहे हैं, धर्मांतरण कराने के लिए ही जा रहे हैं? ये पहचान कैसे हुई और ये कैसे मिली है? जब पूछताछ हुई तो थोड़ा संदिग्ध लगा। पहले बोलता है कि हम इसको कुक करने के लिए ले जा रहे हैं, मतलब खाना बनाने के लिए लेके जा रहे हैं कि क्या और तुमको कोई नहीं मिला क्या ऐसे करके। तो फिर बोलता नहीं, हम नर्सिंग कोर्स कराने ले जा रहे हैं। तो भाई 6वीं क्लास पढ़ी हुई बच्ची ये क्या नर्सिंग कोर्स करेगी? तो वो हड़बड़ा गए। पहली बार हुआ है और बड़ा मामला है ये। और ये मामला जो हाथ में आया है इसको ऐसा छोड़ने नहीं रहे हम लोग, तो छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो बात सही है कि धर्मांतरण के बदले में पैसे मिलते हैं। 100% सच्चाई है। लोग चर्चा करते हैं, नहीं मिलता है। आप देखे किसी को? आप कह रही कि न्यायालयीन प्रक्रिया? हाँ, न्यायालयीन प्रक्रिया होना चाहिए और स्पष्टता से होनी चाहिए। बल्कि अगर आप सही हो तो आप जांच में सहयोग करिए, अगर गलत नहीं हो तो वो छूटेंगे, और अगर गलत हैं तो उनको जाने दीजिए। आप बाहर से माहौल बना रहे, पूरे देश का माहौल खराब करने में लग गए हैं। पूरा दुर्ग जैसे सिटी में आप पूरे केरल के लोगों को ला करके खड़े कर दिया है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति का चेहरा भी उजागर हो गया, स्पष्ट हो गया कि वाकई हिंदू विरोधी व्यक्ति है वो। 25 जुलाई 2025 को क्या हुआ था दुर्ग रेलवे स्टेशन में, रतन यादव जी ने सिलसिलेवार बता दिया। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के अध्यक्ष हैं, करता धरता है, प्रदेश संयोजक हैं। और उस एपिसोड के बाद से क्या क्या हुआ ये भी हमने बताने की कोशिश की है। दुर्ग से दिल्ली तक बवाल जारी है। 2 नन समेत एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। टोटल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 25 जुलाई 2025 को आखिर दुर्ग रेलवे स्टेशन में 10 घंटे तक बवाल किस बात पर था? सबके मन में यह सवाल है कि आखिर उन 2 नन और एक युवक को कैसे पहचाना गया कि ये धर्मांतरण कराने के लिए 3 युवतियों को लेकर जा रहे हैं, ये मानव तस्करी करने जा रहे हैं। आखिर इसकी पहचान कैसे हुई? बजरंग दल ने ये आरोप क्यों लगाया, इतना बड़ा ये आरोप क्यों लगाया जिसकी चर्चा आज देश की संसद में हो रही है? राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल इसके विषय पर अपनी बात रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इस विषय में बात करेंगे। आखिर 25 जुलाई 2025 को 10 घंटे तक का एपिसोड क्या था? आखिर रेलवे स्टेशन में इन दोनों ननों की पहचान कैसे हुई? ये आरोप क्यों लगाया गया कि ये मानव तस्करी और धर्मांतरण कराने जा रहे हैं? उस दिन जिन्होंने इसकी पहचान की, जिस दिन इस घटना को लीड किया, रतन यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मुझे लगा इस एपिसोड पर उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि बजरंग दल को ये क्यों लगा था कि ये धर्मांतरण कराने के लिए जा रहे हैं, ये मानव तस्करी कराने के लिए जा रहे हैं। अब दुर्ग से दिल्ली तक बवाल जारी है, देश की संसद में इस पर बहस हो रही है। यादव जी नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम, कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, जय सिया राम। बिल्कुल। क्या हुआ था? अब लोग जानना चाह रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया आखिर 25 जुलाई की सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और 10-12 घंटे तक चलता रहा। क्या हुआ था? आप लोग ने कैसे पहचाना कि ये मानव तस्करी के लिए ही जा रहे हैं, धर्मांतरण कराने के लिए ही जा रहे हैं? ये पहचान कैसे हुई और ये कैसे मिली है? देखिए, हम लोगों को पहले से सूचना है कि बस्तर की बहुत सारी बच्चियां गायब हो रही हैं। संज्ञान में तो था हमारे, हम लोग भी अपने नज़र को चौकन्ना रख के काम करते हैं हमेशा हर जगह पर। उस दिन सवेरे सवेरे 7 साढ़े 7 बजे के करीब दुर्ग रेलवे स्टेशन में 2 नन थे। उनके जो वेशभूषा है उससे पकड़े में आ जाता है ये लोग नन है करके। और साथ में उनके 3 बच्चियां थी और 1 लड़का था। तो उसमें से एक बच्ची रो रही थी। तो थोड़ा सा संदिग्ध लगा हमारे कार्यकर्ता को। उस समय हमारा कार्यकर्ता प्रिंस राजपूत वो गया हुआ था अपने परिवार को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन, क्योंकि वो ऑटो भी वहीं चलाता है। तो उसने जब देखा, उसको संदिग्ध लगा, तो उसने तुरंत हमारे जिला के सत्संग प्रमुख इंद्रजीत महाराज को खबर किया कि महाराज जी ऐसा ऐसा विषय है, मुझे डाउट है कि ये लोग कुछ गड़बड़ है इन लोग का कहानी करके। तो महाराज जी जब आए वापस, तो महाराज जी थोड़ा पूछताछ किए, वो लड़के को बुलाकर पूछे कि भाई ये बच्ची रो क्यों रही है। तो वो थोड़ा हड़बड़ा गया। 3 में से 1 रो रही थी। एक रो रही थी, एक रो रही थी। तो उसके बाद थोड़ा सा संदिग्ध लगा उसको। तो उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? ये लोग ट्रेन में बैठे थे? नहीं, ट्रेन में नहीं बैठे थे, बाहर ही थे लोग। ये लोग को आगरा जाना था, इनकी ट्रेन आने वाली थी। और इनकी ट्रेन दुर्ग से थी। दुर्ग से आगरा की टिकट थी इन लोगों के पास, नन लोगों के पास। वो बोलता है कि भाई मेरा काम था यहाँ तक लाना, मैं नन को दे दिया, इससे पहले भी लेके आया हूँ करके उसने कहा है। बच्चियों को पहले भी छोड़ा है वो। तो क्या नाम है उस युवक का? उस युवक का नाम मेरे मुंह में है लेकिन अभी आ नहीं रहा है। लेकिन वो आदिवासी बच्चा वो भी है, वो भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का है। वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन लोगों के चंगुल में वो भी फंस चुका है।
अच्छा, विडंबना ये है कि सब 2 नन की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहां से। गिरफ्तारी तो 3 लोग की हुई है। अब गिरफ्तारी 3 की हुई है, उसमें एक आदिवासी बच्चा भी है जो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब अपने अपने लोगों, अपने जो जितने जो कांग्रेस के लोग हैं या जितने भी जो ये इंडी गठबंधन के लोग हैं या केरल से जो सांसद आए, ये सारे के सारे जो है ना 2 नन को बचाने के लिए आए। हाँ, वो बात भी 2 नन कर रहे हैं, 2 नन की गिरफ्तारी। लेकिन वो बच्चा जिसके साथ फ्रॉड हुआ आज जो धता महसूस कर रहा होगा इनके चकलस में आके, और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। ये किसको समझना पड़ेगा? ये हमारे आदिवासी भाइयों को जो बड़े प्रमुख बनते हैं उन सबको समझना पड़ेगा कि ये जो है ये किसी के नहीं होते। इसलिए अपने लोगों की रक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ये गलत हुआ है। उसके घर परिवार कहाँ है? हाँ, उसके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा ना। जमानत की याचिका लगी, जमानत खारिज हो गई, उनके लिए बात हुई कि नहीं? उनके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं यही तो चाहता हूँ, समाज को बताना चाहता हूँ कि ये किसी के नहीं है। इनके बहकावे में आकर के अपना समय मत खराब करो, आप अपने धर्म से विमुख मत हुए आप लोग, ये मेरा कहना है। तो उस दिन जब पूछताछ हुई तो थोड़ा संदिग्ध लगा। पहले बोलता है कि हम इसको कुक करने के लिए ले जा रहे हैं, मतलब खाना बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये सुबह 7:30 से 8 बजे चल रही है ना। तो उसके बाद फिर वो हड़बड़ाया कि क्या और तुमको कोई नहीं मिला क्या, ऐसे करके। तो फिर बोलता नहीं, हम नर्सिंग कोर्स कराने ले जा रहे हैं। तो भाई 6वीं क्लास पढ़ी हुई बच्ची ये क्या नर्सिंग कोर्स करेगी? तो वो हड़बड़ा गए। तो उसने तुरंत मेरे को फोन लगाया, जो इंद्रजीत महाराज जी ने, बोले भैया ऐसी सी बात हो गई है। मैं उस सब स्टेशन से बाहर था लेकिन मैं कांटेक्ट में बराबर था। मैं तुरंत बोला जीआरपी में लेके जाओ इन लोगों को और वहां पर पूछताछ करवाइए तुरंत, और तुरंत जितने पदाधिकारी हैं सबको खबर करिए और उनको बुलाइए रेलवे स्टेशन में। और जब तक एफआईआर इसमें ना हो जाए, क्योंकि हम लोगों को जहां तक की आशंका थी कि हम लोग यही जान रहे थे कि इस प्रकार से कई बच्चियों को लेके बाहर जाया जाता है, क्योंकि उस लड़के ने यह भी बोला था कि इससे पहले भी मैं 2-3 लड़कियों को लाकर यहाँ छोड़ा हूँ। तो ये थोड़ा सा संदिग्ध लगा अपने को। तब जाकर के वहां पर हम लोग वहां जब पहुंचे जीआरपी में हमारे लोग, तब बड़े बड़े अधिकारी लोग जो हैं वो लोग सब सामने आए और इस विषय पे गहन चर्चा। पुलिस वालों को तो ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ संपर्क करें वहां जाकर के। अच्छा। लेकिन उन बच्चों से मालूम चला घर का नंबर, तो घर का नंबर से संपर्क किया गया। फिर हमारे अविनाश गौतम हैं जो बस्तर में रहते हैं, उन्होंने वहां से लाइन अप करवाया पूरा चीजों को, और फिर हमारे लोगों ने बातचीत किया। फिर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं बोरजा जी, उन्होंने भी बात किया। तो फिर इन सारे चीजों को, फिर लड़कियों का बयान के हिसाब से पूरा बातचीत करने से उनको स्पष्ट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला है, दाल में काला है। तब उनमें 143 का मामला है, करीब 2-2:30 बजे ये दर्ज हुआ है। तब तक माहौल इनको ऐसा। अब ये बताइए, ये लोग बाहर के रहने वाले हैं, और बाहर के रहने वाले जो लोग हैं, आप विश्वास करिए, जो बाहर के लोग हैं उनको बचाने के लिए दुर्ग के अंदर में 150 से 200 ईसाई लोग, समुदाय के लोग पहुंच गए, बड़े बड़े वकील पहुंच गए। सोचिए इनका नेटवर्क कितना तगड़ा है। स्टेशन उस दिन बवाल जो हो रहा था, हाँ, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बजरंग दल के लोग बवाल किया। आप लोग जय श्री राम की नारा लगा रहे थे, वो हालेलुया बोल रहे थे। हाँ, तो इन लोगों ने ये आरोप लगाया कि बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी किया। बिल्कुल सरासर गलत है। बजरंग दल के लोग बहुत शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन पे भरोसा करते हैं और वो कार्रवाई करा रहे थे। इनको पता नहीं कहां से सूचना मिली, ये 150-200 लोग ईसाई लोग वहां पहुंचे और माहौल खराब करने लगे। तब जाकर के हमारे लोगों को हम लोगों ने बुलाया और समाज के लोग भी इकट्ठा हुए, तब जाकर ये लोग दबे। तो ये इस प्रकार का झूठा आरोप लगाना इनका काम हो गया है। अब हम लोग इनको झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। अब हम तो सोच लिए हैं कि इस विषय को हमको इतना आगे तक ले जाना है कि जो हमारी और भी बच्चियां जो बस्तर से गायब हुई हैं, उनको सबको बरामद सरकार करे इसी बहाने। ये बहुत अच्छा मौका है। दिल्ली तक पहुंची गई, संसद में इस पर बहस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। केसी वेणुगोपाल का आज कहना है कि ये पूरा मामला गलत है, वो दोनों निर्दोष हैं, उनमें से एक बीमार भी है, बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है जो नन है, और वो किसी प्रकार की कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा था। अल्पसंख्यक को परेशान करने की साजिश बजरंग दल के द्वारा की जा रही है, और जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है वो बजरंग दल की भाषा कह रहे हैं, ऐसा केसी वेणुगोपाल ने आज संसद में कहा है। देखिए, केसी वेणुगोपाल कोई जज अदालत नहीं है। उन्होंने पहले ही फैसला कर दिया कि ये सब गलत है। इनके बोलने से हो जाएगा क्या? ये सारा कोर्ट तय करेगा ना क्या सही क्या गलत है। आप कह रही कि न्यायालयीन प्रक्रिया, हाँ, न्यायालयीन प्रक्रिया होना चाहिए और स्पष्टता से होनी चाहिए। बल्कि अगर आप सही हो तो आप जांच में सहयोग करिए, अगर गलत नहीं हो तो वो छूटेंगे, और अगर गलत हैं तो उनको जाने दीजिए। आप बाहर से माहौल बना रहे, पूरे देश का माहौल खराब करने में लग गए हैं। पूरा दुर्ग जैसे सिटी में आप पूरे केरल के लोगों को ला करके खड़े कर दिया है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति का चेहरा भी उजागर हो गया, स्पष्ट हो गया कि वाकई हिंदू विरोधी व्यक्ति है वो। बल्कि उनको ये बात करना चाहिए, सांसद भी वायनाड से, हाँ, और सोचिए कि हमारी बच्चियों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि जो बस्तर की बच्चियों के साथ जो हो रहा है
उस पर अगर कोई चीज का खुलासा होने जा रहा है तो उस पर सहयोग करना चाहिए। अगर जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से माहौल नहीं बनाना चाहिए और राजनीति से इन लोगों को बाहर जाना चाहिए। जो लड़कियां हैं कमलेश्वरी, ललिता, सुखमती, इन तीनों से आप मिले हैं? इन तीनों से मैं मिला हूं, लेकिन बात मेरे यहाँ के रवि निगम जिन्हें हमने आवेदक जिसको बनाया उन्होंने बात किया, हमारे महिला विंग की ज्योति शर्मा है उन्होंने बात किया, और हमारे इंद्रजीत महाराज और प्रिंस राजपूत इन लोगों ने बात किया है। बातचीत में क्या कह रही थी? मतलब ये अपने उनका इनके परिवार वालों का कहना है कि हम अपनी सहमति से भेज रहे हैं। देखिए उसमें से जो एक आप वीडियो सुन रहे होंगे, हाँ एक वीडियो आया, एक वीडियो सुन रहे हैं आप, और मीडिया में भी वही चल रहा है कि वो माता पिता का कहना है कि वो अपने परिवार से भेजे। वो तो प्लानिंग के साथ एक वीडियो को चलाया जा रहा है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमसे पूछताछ के ही लेके गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है ना, लेकिन वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। वो सहमति के साथ हम भेज रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वो कन्वर्टेड है। वो कन्वर्टेड जो लोग रहते हैं ना, वो कभी ईसाइयों के बारे में गलत नहीं बोलेंगे लोग, ठीक है। तो ये उनकी भाषा को बोल रही है। लेकिन मैं आपको जो अभी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप जरूर देखिएगा, जो बच्ची जो बयान दे रही है उसमें स्पष्ट कहेगी कि हमको पता नहीं था, हमको जाना था, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। जी वीडियो को आखिर में चला देंगे जो भैया देंगे, बिल्कुल। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है। हाँ वो बोले कि मुझे घर जाना है, बच्ची बोलती मुझे घर जाना है, इनके साथ नहीं जाना है। ना ना ना, वो एक बच्ची तो बोली रही थी, रो रही थी ना वो बच्ची, तो थोड़ा सा अब वो घर जाना चाहती है। विजय बघेल जी आज इस बात का जिक्र किए, दिल्ली बोले हैं कि उनमें से गलती हो रही है। वो मतलब ऐसा लगा कि आज चौंकाने वाला खुलासा हो गया संसद में, विजय बघेल जी जब बोलना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये वंदना फ्रांसिस और प्रीति मेरी, ये दोनों जो नन है, ये एक है कोरबा की, इसका हमारे पास आधार कार्ड दिखाए हमने, उसमें कोरबा लिखा हुआ है एक जने का, और एक जना जो है वो नारायणपुर में वो चिकित्सा कुछ चलाते हैं लोग जी। तो ये ऐसा वनांचल क्षेत्र है जहां पर आप गाड़ी लेके जा भी नहीं सकते, वहां तक ये लोग पहुंचे हुए हैं। जहां नक्सली, घोर नक्सली क्षेत्र है, वहां पर ये लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। सोचिए आप कितना इनकी पहुंच है। आप और हम तो जा ही नहीं सकते वहां तक। वहां तो कम से कम 60-70 किलोमीटर गाड़ी चल आपकी जाएगी नहीं, आपको पैदल जाना पड़ेगा, या तो आप मोटरसाइकिल से जाओगे। आप पगडंडी रास्ता है। दोनों वहीं से लेके आए थे, तीनों लोग वहीं से लेके आए थे, और वहां पर पहले भी बच्चियां गायब हुई है। वो जो बच्ची का जो वीडियो आएगा उसमें आपको देखने मिलेगा, उसमें और भी बच्चियां सब गए कमाने के लिए बता रहे हैं। मतलब इनको सिर्फ ले जाया जाता है कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे, नौकरी कराएंगे, ये सारे प्रलोभन दिया जाता है और उन बच्चों को लेके चला जाता है। वो बेचारे वनांचल क्षेत्र है, वो अबुझ बांध क्षेत्र के हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। वो बहुत भोले भाले लोग रहते हैं, और उनको ये लोग बहुत अच्छे से, ये जो नन लोग हैं, ये लोग चिकित्सा के बहाने इन लोगों को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो स्पष्ट उजागर हो रहा है, जिससे बहुत सारी जो खुफिया बात है जो बाहर ना निकल जाए, इस वजह से छटपटाहट इन लोगों को है। चाहे वो केशव वेणुगोपाल हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो इंडी गठबंधन वाले लोग हो, इनको अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते ये परेशान है कि अगर ये बात खुलेगी तो बहुत लंबे दूर तक जाएगी। इस वजह से परेशान, इसलिए पूरा दिल्ली से लेकर दुर्ग तक को हिला के रखे हुए हैं। बड़ी बात है। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि पहली बार संसद में पहली बार हुआ है, और बड़ा मामला है ये। और ये मामला जो हाथ में आया है, इसको ऐसा छोड़ने नहीं रहे हम लोग, तो छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आज कहां तक लेके जाओगे? आज हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं ना, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आज हम कोर्ट में जब प्रस्तुत हुए, कल तो जमानत खारिज हो गई लोअर कोर्ट से, फिर आज सेशन में लगाए। तो आज हम दल बल के साथ, समाज के साथ हम खड़े हो गए जा करके। हमें डर था कि हमारे एप्लीकेटर को किसी प्रकार से कोई घटना दुर्घटना ना हो उसके साथ में। आप लोग की ओर से आवेदक कौन है? रवि निगम है हमारे यहाँ से, हमारे विभाग के संयोजक हैं वो, और उनको सुरक्षा देने की दृष्टि से हम लोग गए थे। तो वहां पर फिर खतरा है, ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये आ रहे जा रहे हैं, गुंडे मवाली टाइप के लोग बयानबाजी दे रहे हैं। आप सोचिए, मर्डरिस्ट लोग बयानबाजी कर रहे हैं। एक कुछ लोग सामने आए हैं, उनमें सबको जानते हैं आप उनको? अभी देखिए जो बयान आ रहा है और जिस प्रकार से चल रहा है वहां का माहौल, केरल वालों का, मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि हमारे को खतरा है। इस वजह से हमने पुलिस अधीक्षक को एक लेटर भी आज जारी किया है कि हमारे कार्यकर्ता को, जो एप्लीकेटर है, उसको आप सुरक्षा मुहैया कराइए। एसपी को आज हमने लेटर लिख दिया है। क्या बोले साहब? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ठीक है हम देख रहे हैं, इसमें करवाते हैं करके। और दूसरा चीज, ये जो आज जो ये मामला यहाँ से खारिज हुआ है, एनआईए को दे दिया गया है। हाँ, बिलासपुर कोर्ट में चला गया। बिलासपुर में चला गया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे सुनवाई के लायक मामला नहीं है, क्योंकि इसमें जांच, हाँ इसमें जांच पूरा हुआ नहीं है, और अभी हम किसी प्रकार से कोई ओपिनियन इसमें नहीं दे सकते। इसलिए आपको अगर आवेदन लगाना है तो आप एनआईए में ले जाकर लगाइए, ऐसे उन्होंने स्पष्ट कर दिया। मामला लंबा चलेगा। हमारे तरफ से नीरज राठौर वकील हैं, उनके साथ और भी 4-5 लोग हैं, आशीष लोग, वो
इस पूरे केस को देख रहे हैं हमारे। अगर आपका कार्यकर्ता उस दिन रेलवे स्टेशन नहीं जाता तो ये खुलासा नहीं हो पाता। और ये जो बोलते हैं ना कि ये लोग पहचान करके हमारे को टारगेट किए करके, नहीं, ये जो इनकी वेशभूषा है ना, उसी से हमारे कार्यकर्ता ने और पहचाना। इससे पहले और भी कई बच्चों को ऐसी लेके गया है, और मुझे विश्वास है कि इस बार जो घटना हुई है उसके बाद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ की बेटियों को कोई इस प्रकार से लेके चला जाए। आपको लगता है कि बस्तर में बहुत ज्यादा धर्मांतरण के साथ साथ बेटियां वहां से गायब हो रही हैं। सिर्फ बस्तर ही नहीं भैया, जसपुर इलाके में भी वैसी हो रहा है। तो हम लोगों की नजर चारों साइड में है। जहां पर हम लोगों को दिखेगा हम लोग इस पूरे मामले को उजागर करेंगे, ऐसा हमने प्रण करके रखा है। हम तो 2 साल पहले ऐलान कर दिए थे धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाकर रहेंगे। और विश्वास मानिए, पहले तो आज से 5 साल पहले लोग रिपोर्ट नहीं कराते थे दर्ज, लेकिन विगत 2, 2.5, 3 सालों में देखिए लोग सामने आकर के अब इनका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये बात सही है कि धर्मांतरण के बदले में पैसे मिलते हैं। 100% सच्चाई है। लोग चर्चा करते हैं, नहीं मिलता है। आप देखे किसी को? 100% हमारे बीच का आदमी है जो अपने अभी जो सुपेला में हमने जो घेराव किया था, चक्का जाम हुआ था, उसमें जो ये डेरा बस्ती के बच्चे, कई लोगों को पैसा मिला गया था। हमने उसका बयान दिलाया था। कितना मिलता है? लगभग 10,000 एक जन को दिया गया था, एक झोपड़ी में रहने वाली बच्ची को, कि इसका स्वास्थ्य से शिक्षा के हिसाब से आपको हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये फंड कहाँ से आता है? ये सब बाहरी फंड है। इसीलिए तो हमने कहा, मुख्यमंत्री जी को कहा, इस विषय को लेकर हमने लेटर भी लिखा कि इसमें जांच होनी चाहिए, उसमें हाँ पूरी जांच होनी चाहिए। अगर ठीक से जांच हो तो बहुत सारे चीज का खुलासा होने वाला है। सीएम विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों बयान दिया था, कहा था कि जितने भी एनजीओज हैं वो स्वास्थ्य के नाम पे जो अभियान चला रहे हैं, जो फंड आ रही है उसकी फंड की जांच होगी। बिल्कुल, मामला अटका हुआ है। विष्णुदेव साय जी स्वयं भी जानते हैं कि धर्मांतरण कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि वो भुक्तभोगी व्यक्ति हैं। और हम लोग वो काम कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी उसी समय से काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो हमारे दुख और तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो उनको मालूम है कि क्या हो सकता है। तो वो कार्रवाई जो हो रही है उससे हम सभी संतुष्ट हैं। बिल्कुल। 25 जुलाई 2025 को क्या हुआ था दुर्ग रेलवे स्टेशन में, रतन यादव जी ने सिलसिलेवार बता दिया। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता है, प्रदेश संयोजक हैं। और उस एपिसोड के बाद से क्या क्या हुआ ये भी हमने बताने की कोशिश की है कि दिल्ली की संसद के बाहर में किस तरह से विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। और उसके बाद दुर्ग सेंट्रल जेल 4 सांसद, 2-3 विधायक केरल से आते हैं, उनके साथ मलयाली मीडिया जो केरल से है वो 15-17 मीडिया भी आती है कवर करने के लिए। और लगातार कवरेज जारी है। आप मलयाली मीडिया खोल के देखेंगे, दुर्ग लिखेंगे तो दुर्ग के सारे एपिसोड आपको सामने नजर आ जाएंगे नन को लेकर। अब इसमें देखने वाली बात यह कि आगे इस पर क्या अपडेट होता है, क्योंकि बिलासपुर कोर्ट में, एनआईए की कोर्ट में मामला चले गया है। दोनों ननों की गिरफ्तारी के बाद जो है उनकी ओर से जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। लोअर कोर्ट में केस खारिज हो गया है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी से जुड़ा विषय है और ये यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी, इसकी सुनवाई एनआईए कोर्ट में होगी। और इसको लेकर जो है 3 युवतियाँ, कमलेश्वरी, ललिता, सुखमती, ये तीनों जो अभी सखी सेंटर में है, और केरल की जो वंदना फ्रांसिस और प्रीति मैरी, ये दोनों नन अभी दुर्ग केंद्रीय जेल में है, गिरफ्तार है। इनकी जो है पूछताछ की जाएगी। आगे भी अपडेट मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। जानना जरूरी था कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। मुझे लगा कि रतन यादव से बेटर शख्स इस मामले में कोई नहीं होगा बताने के लिए। अगर मसीही समाज को लगता है कि उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए तो वो स्वागत है, भिलाई टाइम्स के दफ्तर आ सकते हैं और अपनी बात रखें। और उनसे भी वही सवाल जवाब होंगे जो रतन यादव जी से जो है बेबाकी से सवाल हुए और बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए।